ధూమపానం మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్కి కారకం. సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అండ్ ఇట్ కాజెస్ క్యాన్సర్. अच्छी कहानी का अंत हमेशा बदले से होती है, पर महान कहानी की शुरुआत समाधान से होती है। और ये कहानी जो मैं सुनाने वाला हूं, ये कहानी 2000 लोगों द्वारा पाले गए कुत्ते की है। ये जन्म होते ही तकलीफ सहने वाले दो जुड़वाओं की कहानी है। ये कहानी है मैलम बैंड की, जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरताल से घिरा हुआ था। माँ, मेरी शर्ट कहाँ है? खटिया पर है, दिखाई नहीं देती क्या? ए मल्ली, चले क्या? आ रहा हूँ, रुक जा। तैयार हो रहा है तेरा दोस्त। आईना सिर्फ तेरे लिए क्या? कोई लड़की भी इतना टाइम नहीं लगाती। संभल कर, इतना कंघी करेगा तो बाल झड़ेंगे। स्कूल ही तो जाती है, कौन देखता है तुझे? तेरा क्या, शादी में जा रहा है? बैंड बजाने ही जा रहा होगा। जब मैं बजाता हूँ तो सब देखते हैं मुझे। जा तू। हाँ ठीक है, मुझे लेट हो रहा है। पद्दू, ये ले तेरा टिफिन। अगर खाना नहीं खाया तो रात को यही खाना पड़ेगा। कितनी बार कहा है मुझे पद्दू मत बुलाया करो। पद्मा बोलो। ठीक है, जा। माँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, संभल कर जाना। मैं चलता हूँ माँ। ए मल्ली, मल्ली, हाँ, ये टिफिन तेरे बाबा को दुकान पर दे देगा। अब ये काम भी करना पड़ेगा मुझे। वो खुद नहीं ले जा सकते थे। निकलूंगा शादी में बजाने के लिए और पहुंचूंगा विदाई में। तेरे रास्ते पर ही है ना, ले जा, दे दे बेटा उन्हें। ठीक है, दे। ले पकड़। वर्दी क्यों नहीं पहना तूने? लक्ष्मी आने वाली शादी में। ये बात किस चीज की है? अरे जेल लगाया मैंने। जेल लगाया इसलिए चिपचिपा लग रहा है। जाते जाते सूख जाएगा, फिर हीरो लगूंगा मैं। ठीक है, चल।
ओ बाबा, हाँ तुम्हारा टिफिन लो। अच्छा तू लेकर आया। शादी कितने बजे है? क्यों, तुम्हें किसी ने बुलाया है? अरे हमें कोई बुलाता है क्या शादी में? ये अमीर लोगों की शादी है, जानते हो वहाँ बहुत तरह का खाना बनता है। अरे जो मिला है उसे खा लो। हाँ वो तो हमेशा ही खाता हूँ। उतरो, पहुंच गए। नमस्ते वेंकट भाई। नमस्ते। नमस्ते। आइए, नमस्ते। 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 एमएलए का लेटर दिलवाएंगे तो उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। हाँ दिलाऊंगा लेटर। संडे को उसकी छुट्टी होती है ना, जी फैक्ट्री में आके अकाउंट्स का काम देखने को बोल दे। क्या हुआ? ठीक है साहब। इतनी रात को इसका यहाँ क्या काम? ए हरामी, चप्पल से मारूंगी तुझे, रुक जा। ये क्या कर रहा है रे? ऐसे झांकने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैंने कब झाँका? खुद को इतनी सुंदर समझती हो क्या? थप्पड़ मारूंगी तुझे, माँ को बता दूंगी तेरी, फिर वो तुझे बताएगी कौन सुंदर है। बोलू तेरी माँ को? वेंकट के साथ जो करती है वो गलत नहीं है क्या? मैंने देख लिया तो क्या हो गया? क्या बक रहा है रे? क्या हुआ? और क्या हो सकता है? बाबा को कितनी बार बोलूं कि बाथरूम बनवा ले? मर्दों की तरह औरतें खुले में नहा सकती है क्या? लेकिन हुआ क्या? तू चिल्ला कुछ क्यों नहीं, रही तुम है? चुप रहो। यहाँ का ही लाया सीमेंट का बोरी? कितनी बार बोला कि ये सब यहाँ पे मत लाया कर। एक तो रखने के लिए जगह कम पड़ती है। तो अपने घर के आंगन में रखवा दूं क्या? अपने घर के? तेरा रिश्ता मेरे घर में किसके साथ है? ये रिश्ता जोड़ना बंद कर और स्कूल के आंगन में जाके रख दे। अरे भाई, स्कूल में सीमेंट की बोरियां रखने के लिए पद्मा मना करती है। तो क्या तेरे घर रखवा दूं? नहीं कोई बात नहीं। क्या हुआ नरसिम्हा, यहाँ क्या काम है? आपके घर पे गया था तो पता चला आप यहाँ पे हैं तो यहीं आ गया। ठीक है, काम क्या है? वो मुझे 50,000 की जरूरत थी, अगर आप मदद कर देते तो मैं बहुत जल्दी लौटा देता। एक तो पहले 3 लाख ले चुका है, ऊपर से 50,000। सोचा पहले का पैसा मांग लूं, लेकिन तू तो और मांग रहा है। काम वाम तो अच्छा चल रहा है ना तेरा? वो लोग चाहते हैं कि उनकी शादी में मैं बैंड बजाऊं, लेकिन पैसे मांगो तो कहते बाद में दूंगा। जब तक शादी का सीजन नहीं आएगा हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? वैसे भी हमारी दुकान के पेपर तो आप ही के पास गिरवी है, आप थोड़ा मदद कर देते तो। उन्हीं को गिरवी रख के तूने 3 लाख रुपए लिए हैं। इतना बैंक से मांगेगा तो देंगे क्या तुझे? वो तो मैं हूँ इसलिए दे रहा हूँ। ठीक है ले ले, 100 पे 10 रुपए ब्याज लगेगा। पहले तो 7 रुपया होता था ना साहब। क्यों? पहले से गिरवी है, उसी पे पैसे दे रहा हूँ तो ब्याज नहीं बढ़ा सकता? कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ तुझे, लेना है तो ले ले, नहीं तो रहने दे। जैसा आप ठीक समझे साहब। ठीक है, घर जाके ले ले। ठीक है तो मैं चलता हूँ। भाई आपने बिल्कुल सही किया, आखिर में ये नारियल का बाग अपने नाम पे करके ही जाएगा। मालूम है, गांव के बीचों बीच जमीन लेनी हो तो क्या कीमत होगी? 15 लाख रुपया। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम लोग उसको 2 लाख दे दें, वो चुका नहीं पाएगा और सारी जमीन हमको मिल जाएगी। तुझे क्या लगा मुझे उस पर प्यार आ रहेगा जो उसको इतना कर्जा दे रहा हूँ? ए मल्ली, हाँ वेंकट बाबू के घर जा। जाके? उनके बेटे का कटिंग करना है तो जल्दी जा। कितनी बार बोला उसके घर जाकर कटिंग नहीं करूंगा? अरे आज संडे है, मुझे बहुत काम है, तू चला जाना। संडे वनडे कुछ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। संडे को कॉलेज की छुट्टी होती है। ओह ठीक है, आज के लिए जाता हूँ। पेटी ले। हाँ ठीक है जा। ठीक है, पेटी मुझे दो।
बाबा ने बताया कि कटिंग करवानी है। भाभी, चीनू के कटिंग के लिए आए हैं। हाँ ठीक है, आ रही हूँ। तू तो लड़की पे लाइन मारने और लड़के का कटिंग करने के लिए आया है, तो मुझे क्यों साथ ले आया? ताकि तू भी सीख सके। अरे बाप रे, कहाँ गई वो? आ गई आ गई। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आ जाओ। ये लो संजीव, तेरे कोई बात लिए नहीं, रहने दीजिए। कोई बात नहीं, ले लो। बैठ जाओ। देख मल्ली, तेरे बाबा सालों से कटिंग कर रहे हैं, अब तू कटिंग करने वाला है तो ध्यान से काटना, ठीक है? लगना नहीं चाहिए, समझ रहा है ना? ठीक है। लक्ष्मी जरा ध्यान रखना, मुझे खाना बनाना है। हाँ ठीक है भाभी। एक मिनट रुको। थैंक्स। हाँ, कौन सी स्टाइल चाहिए? तेरे बाबा जैसे कटिंग करते हैं वैसे मत करना। ए चीनू, बड़ों से ऐसी बात नहीं करते, समझे ना? अबे तेरे हाथ क्यों कांप रहे? संभाल के, लग जाएगी। देख अभी मैं क्या करता हूँ। गांव में अब्बास जैसी कटिंग मेरा दोस्त ही करता है। ओह, मतलब खुद की कटिंग भी खुद ही करता है? मेरा दोस्त यहाँ बैंड बजाता है तो अंबाजी पेटानाका तक आवाज सुनाई देती है। ऐसा क्या? इसका मतलब अगर शादी वहाँ होगी तो तुम यहाँ बजाओगे बैंड? हो गया क्या? हाँ हो गया जी। सुनो, जाकर नहा लेना। नहा लूंगा। ये इनके कुछ कपड़े हैं, ज्यादा बार नहीं पहने, तुझ पर अच्छे दिखेंगे। इसकी जरूरत नहीं। ले लो मल्ली, तुझ पे अच्छे दिखेंगे, ले लो। ये ले पैसे। कपड़े दिए ना, उतने बहुत है। ले ले, मेहनत की कमाई है, शर्मा मत, ले ले। सुन मल्ली, सो गया क्या? नहीं अभी नहीं, नींद नहीं आ रही है। अच्छा मल्ली, तुझे कैसी लड़की चाहिए? कितने सारे तारे हैं ना, अगर ये सारे के सारे तारे एक बन जाएं, मुझे वैसी लड़की चाहिए। आसमां में जितने तारे हैं ना, उतने जन्म लेने पड़ेंगे तुझे। बाबा तुमको भी नींद नहीं आ रही? अरे तू भी सो जा अब। तुझे कैसा लड़का चाहिए? मुझे तारा नहीं चाहिए क्योंकि वो दूर है, मुझे चंद्रमा चाहिए, भले ही उसमें दाग हो, मुझे ऐसा पति चाहिए। ये क्या है, कुत्ता है? नहीं, तेरा चंद्रमा है। बुलाऊं उसे? क्या हुआ, डर गई क्या? मैं किसी से नहीं डरती। हाँ। अरे तो मुझे डर लग रहा है ना, तू इधर आकर सो जा। बच गया भाई। हाँ, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था बताओ? कल हमने व्यंजनों के बारे में पढ़ा था टीचर। पूरे गांव के सर पर कर्जा है, बस इनके सर पर नहीं है। हाँ तो उनके सर पे क्यों होगा? इतनी सारी जमीन जो है इसके पास, और उसको कर्जा हुआ भी तो क्या, जहाँ से चाहे वहाँ से पैसे ले सकती है। अबे कितनी भी कोशिश कर ले तुझे देखेगी भी नहीं। कितना घमंड है उसे जानता है ना। और अगर देखेगी भी तो वेंकट को देखेगी ना, हमें क्यों देखेगी? बाप रे, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे और ये आ गया। चल चल निकल चल। चलो चलते हैं। नाम लिया शैतान हासिफ, चलो चलो। ये बोरियां बाहर क्यों फेंकी हुई है? अंदर लेके आओ। क्यों रे पद्मा, क्लास कैसी चल रही है तेरी? वेंकट, सीमेंट की बोरियों की वजह से सारे बच्चों को तकलीफ हो सकती है, तुम इन बोरियों को यहाँ से ले जाओ। अगर यहाँ से ले जानी है तो हमको नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ क्या करना है, जा काम कर। साहब वेंकट बाबू बुलाते हैं, ये नाम से बुलाती है। देखो कितनी अकड़ है, ऐसा कब तक चलेगा? झूठ को सच बना दो, जो गाँव वाले सच मानते हैं, उसके बाद तुम जो बोलोगे वो मानेगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है रे, लोगों की नजरों में मैं गिर जाऊंगा। खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कोई गोबर को घर के अंदर नहीं लेके आता है। हर चीज की अपनी जगह होती है। तो उसके बाप के कहने पर उसके स्कूल का जॉब परमानेंट कैसे हो गया?
अगर मैंने नहीं किया होता तो वैसे भी मिल जाता, होशियार है ना ये। लेकिन अब देख, लग रहा है ना मैंने लगा के दिया। तुमने स्कूल के लिए थोड़ी जगह भी दान की है, लेकिन वो जगह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी परवाह हमको थोड़ी ना है। जल्दी करो रे। आज सबकी परीक्षा है, तुम तैयार हो? वेरी गुड, चलो शुरू करो। हाँ, चल मिलता हूँ बाद में। हाँ नमस्ते सिनू भाई। हाँ अच्छा ये बता, ये लक्ष्मी आज कॉलेज जा रही है क्या? चाचा मेरे खाते में डाल दे। देख तेरा जीजा सामने बैठा है, पूछ ले। किस कमीने ने गाड़ी बीच में रख दी? क्या बोला रे तूने? ये आपकी मोटरसाइकिल है, माफ कर देना भाई। मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की तूने? जब मैंने माफी मांगी तो मारा क्यों? देख क्या रहा है रे ऐसे? छोड़ दो, जाने दो भाई, जाने दो। मैंने इसको मारा, तुम्हारा क्या है रे? अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। तुम्हें भी मार खानी है क्या? सामगा बीच में टांग अड़ा रहे हैं। जाओ जाकर बैंड बजाओ। हाँ, अभी भी घूर रहा है, चप्पल उठा के मारू क्या? चूतिया साला। है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोला? क्या गाली देगा तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई? गाली देगा, ज्यादा बोलेगा। अकेले को देखकर दादागिरी कर रहे हो? तो तुझे क्या लगा हम तुझसे मार खा के लेंगे? माफी मांगी फिर भी तू मार रहा है। अब कैसा लगा? देख लूंगा, तुम सबको देख लूंगा। तो कुछ भी बोलेगा तो हम सुनते रहेंगे क्या? बोलूंगा, क्या करेगा? अगली बार तुझे छोड़ेंगे चलो नहीं। निकलो यहाँ से। गाली देगा ना तो छोड़ेगा नहीं। चल यहाँ से। हाँ आइंदा याद ये ना। रखना। तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ अंदर। ये लो नारियल पानी। क्यों रे, ठंडा पानी नहीं है क्या? नहीं है। एक बात बता, तू यहाँ पे ये बोलने आया है कि उन्होंने केस डाल दिया, या फिर हमको आगाह करने आया है? तुझ पे नहीं फेंकूंगा, बोल। मैं यहाँ आपसे एक्सप्लेनेशन मांगने नहीं आया हूँ। आपके भाई ने उन्हें गालियाँ दी हैं, मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि उस पर केस करूँ। आपका भाई पढ़ा लिखा है, क्यों बेवजह बात को बढ़ाना? वो तुझको प्रेशर कर रहा है तो तू यहाँ आके मेरे को प्रेशर करेगा? क्यों रे, डर लग रहा है क्या? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। आपस में कितने भी झगड़े हो लेकिन वो एक हो जाएंगे। मुझे नहीं पता तू जानता है या नहीं, मुझे पूरे गांव से 50 लाख रुपया वसूलना है। कर्जा तो चुकाना आता नहीं, लेकिन एक होना सबको आता है। मुझे और भड़काने की कोशिश की ना तो कर्जा चुकाने के लिए सब पर मैं प्रेशर डालूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। सुन, हर त्योहार पे तुझे पैसे इसलिए देता हूँ ताकि तू ऐसे वक्त मेरी मदद कर सके, नहीं तो तुझे ना कोई पैसा मिलेगा और ना ही आराम की जिंदगी। चल निकल। भाई ये हमारा ही खाकर हम पर ही केस करने की बात कैसे कर रहा है? पहले तो तेरी हड्डी तोड़ता हूँ। पंगा लेना है तो बराबरी के लोगों के साथ नहीं ले सकता। नीच लोगों से पंगा लेके इज्जत मिट्टी में मिलाएगा। वो मुझे क्यों घूर रहा है? शायद तुझ पर मरता होगा। तू भी देखना एक बार। देख वो आ गई। अरे तो तुम लोग देख क्या रहे हो, बजाओ ना, शुरू करो। तुम मेरी जिंदगियों की किताब है। अच्छा वो दिल की किताब भी लेना, मुझे उस फिल्म के गाने बहुत पसंद है। ये कोई नहीं जानना चाहता। उससे तुझे क्या? कुछ नहीं, जानकारी दे रहा था। तुम मेरी जिंदगियों की 2 और दिल की किताब मिलेगी क्या? हाँ मिल जाएगा। क्यों रे, तू उसे ऐसे क्यों देखती है? मैं तो बस ऐसे ही देखती हूँ। और अब तू क्यों देख रही है? मैं भी बस ऐसे ही देख रही हूँ। अब चलो। जहाँ भी
देखो, जो भी करो। हमने इसी गाने की किताब लाई है, उसे कैसे पता चला? उस दुकान में जो प्रसाद नाम का लड़का है ना, उनके साथ रहता है, उसी ने बताया होगा। लगता है मल्ली ही बजा रहा है। हाँ वही है शायद, और वो मल्ली हमेशा लक्ष्मी को देखता ही रहता है। कहा तूने। हेलो हेलो हेलो, किताब मेरे पास भी है। मल्ली मेरे लिए बजा रहा है और वो मेरा रिश्तेदार है, समझी? सुन, अगर इतना ही प्यार करती है तो बता क्यों नहीं देती? तेरा रिश्तेदार है, हाँ कर ही देगा। बता दूंगी, डरती हो क्या? तो फिर कल ही बता दे उसको। ठीक है, ये ले, जाके उसे दे दे। अरे नहीं, प्लीज प्लीज जाना। अच्छा नहीं लगेगा। नहीं कर सकती क्या? लेटर। क्या रे मल्ली, लक्ष्मी ने तुझे लव लेटर दिया? लव लेटर नहीं, बनिए की सामान की लिस्ट है। ए चुप रहे ना, तुझे अगर कोई भाव नहीं देती तो किसी को नहीं देगी। बोल के देख तो क्या लिखा है। हमें भी दिखाना। मैं नहीं दिखाऊंगा, पर्सनल है। अब इतना भी क्या पता? मल्ली, आई लव यू। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो कल सफेद शर्ट पहनना। तुम्हारी गौरी, नहीं नहीं, प्यारी गौरी। अब क्या सफेद शर्ट है या मैं दूं तुझे? क्या हुआ बता ना। क्या हुआ? अरे हंस क्यों रहा है, हमें भी तो बता। ये लेटर लक्ष्मी ने नहीं लिखा है, गौरी ने लिखा है ये लेटर इसके। गौरी? अच्छा, तो लव लेटर गौरी ने लिखा है, लक्ष्मी ने नहीं? मैंने पहले ही कहा था ना, ये कोई लव लेटर नहीं है, गौरी का लेटर है। अरे मल्लिक, गौरी का लेटर है। 8:30 बजे ही छुट्टी हो जाती है, अभी तक आए क्यों नहीं? क्या लगता है क्या कर रहे होंगे? अरे तो मुझे क्या पता। क्यों री, आज आ बस गई। बस कर आई है? मल्ली आया है ना, इसलिए। अच्छा। अरे तो आ गया। बताया था ना, वो मेरा रिश्तेदार है। ये बता, इसने काली शर्ट क्यों पहनी है? हाँ तो सफेद शर्ट नहीं होगी उसके पास। ए गौरी, ए, जा वो बुला रहा है, जाना। जा जा। क्या हुआ मल्ली, सफेद शर्ट नहीं है क्या? चल बोल ना। गौरी, मुझे नहीं पता कि तू मुझे क्यों पसंद करती है, पर मुझे भी नहीं पता मल्ली, लेकिन मैं बहुत पसंद करती हूँ। पूरी बात सुन ले। तू कई सालों से हमारे पड़ोस में रहती थी ना। हाँ। मैंने तुझे गोद में भी उठाया था ना। लेकिन मेरे दिल में तेरे लिए वैसी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ? बचपन से तुझे मैंने अपनी छोटी बहन माना है, मुझे माफ कर दे। फिर ये लेटर किसके लिए? पार्सल है। चुप करना। ये लेटर लक्ष्मी को दे दे। नाराज होकर ये लेटर देना मत भूलना। याद से दे देगी ना? चल चलते। हाँ। बाय गौरी, लेटर दे देना। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका है? सच में उसके पास सफेद शर्ट नहीं थी क्या? सिर्फ शर्ट ही नहीं, मेरे लिए प्यार भी नहीं है उसके पास। तो फिर तेरे हाथ में ये लेटर किसका है? वो लेटर मेरे लिए नहीं था, इसके लिए था। हाँ? मेरे दिल में तुम ही हो। मतलब तू काजोल है क्या? देखते हैं तेरे शाहरुख ने आगे क्या लिखा है। जब से हम स्कूल में थे तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ये बात तुमसे कहने से डरता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे देखती हो। क्यों रे, तू भी देखती है क्या उसे?
अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। बाप रे, इसने तो कविता लिख दी है। अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो तो कल 12 बजे के पहले इस नंबर पर कॉल करना। डेली सोप की एक्ट्रेस की तरह कब तक रोती बैठोगी? बहन मानता है ना तो प्यार कैसे कर सकता है? चुप हो जा। तुमने तो कहा था मल्ली तुम्हारे लिए बैंड बजा रहा है। बहुत ही अच्छा बजाया उसने। ए चुप रहना बेचारी। अब तुम क्या जवाब देने वाली हो? प्लीज उसे कॉल मत करना। पागलों जैसी हरकत मत करना, समझी? ठीक है ठीक है। क्यों रे, तुम्हारे बैंड को आजकल कुछ काम नहीं मिलता क्या? जब देखो सिर्फ प्रैक्टिस ही करते रहते हो। नहीं बाबा, ना कोई शादी कर रहा और ना कोई मर रहा है। वैसे छोटा मोटा काम चल रहा है। अच्छा ऐसा है? हाँ। नमस्ते साहब। मालिक आप यहाँ पर आइए ना। तो बाद में आ रहे। तू नहीं, तू आ रहे। इधर आ और जल्दी टॉवेल लेके आ। हो गया साहब। हो गया क्या? तेरा हजामत वाला काम छोड़ के तू गांव के लफड़े में काहे को आ रहा है रे? क्या लगता है तुझे मुझे पता नहीं है कि तूने मेरे भाई को मारा? सबका लीडर है क्या तू? हो गया साहब। हो गया क्या? और नीचे का? ए कनका, मालिक इसको समझा दे दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाने का। कितने पैसे हुए? 50 रुपए। ये ले 30 रुपया ही है, रख ले। वैसे ये शर्ट तो मेरी ही है। हाँ। अब तेरे पहनने के बाद गंदी हो गई। चल रहे। हेलो हेलो, लक्ष्मी हो ना? हाँ। मैं पसंद नहीं हूँ ये बताने के लिए फोन किया है क्या? तुमने कहा था कि पसंद हो तो कॉल करो। तो बात करो ना। पसंद तो करती हूँ, लेकिन ये कहने के लिए कॉल किया था कि ये सब नहीं हो पाएगा मुझसे। ऐसा कहोगी तो तुझे छोड़ दूंगा क्या? ठीक है, मुझे अच्छे लगते हो तुम, तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ। अब इन सब का क्या फायदा? तुम ही बताओ, तुम्हें लगता है हमारी शादी हो जाएगी? ठीक है, किसी से प्यार हुआ भी तो क्या गारंटी कि उसी के साथ मेरी शादी होगी? बाकी सब भूल जाओ। कम से कम हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं पता होना चाहिए ना। तो अब मैं फोन रखता हूँ और 1 मिनट यहीं रुकूंगा। पसंद करती हो तो फोन करो, और अगर तेरे माँ बाप इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, तुझे ऐसा लगता है तो मत करना फोन। ठीक है, रखता हूँ। मैं पसंद हूँ ना? पसंद हो ये तो मैंने कह दिया, तुम खुश हो ना? लेकिन ये बातें हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए।
तो मुझे कॉलेज जाते हुए और वापस आते समय देख सकते हो, बस इतना ही। इतना ही? मतलब मैं देखता रहूं और तुम नहीं देखोगी? देखूंगी, लेकिन छुप छुप के, गर्दन दर्द होने तक नहीं देखूंगी। और एक बात, मैं पब्लिक फोन पर कॉल नहीं करूंगी। मैं नया फोन खरीद लूंगा। हाँ। अगर मुझसे प्यार करती हो तो एक बार आई लव यू बोलो ना। नहीं बोलूंगी, कहा ना कि अच्छे लगते हो। अब मैं फोन रख रही हूँ। हेलो हेलो हेलो, मैं बोलता हूँ आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। सुना ना तुमने? हेलो, रख दिया क्या? इतना चिल्ला के बोल रहे हो, सुन लिया मैंने। अगर हम मिलेंगे नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलो मिलते हैं ना। अब क्या करूं? मुझे कोई देखेगा नहीं और पहचानेगा भी नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं है, चांस ही नहीं है। अगर ऐसी कोई जगह होगी तो मिलोगी मुझसे? अगर कोई ऐसी जगह है तो मिलूंगी तुमसे। कल कौन सा दिन है? मंगलवार है। अच्छा, तो एक ऐसी जगह है, मिलेगी मुझसे? हे भगवान, बहुत रिस्क है। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना मेरे लिए। प्लीज 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 आ जाना मिलने के लिए। हेलो, सुनना लक्ष्मी। हेलो, अरे यार ये बात क्यों नहीं कर रही है? हेलो। ठीक है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। थैंक्स थैंक्स, आई लव यू। कल कौन सा वार है? मंगलवार है। टी 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 टी। हे, धक धक दिल धड़के, तन मन में शोला बढ़के, आ जाना। तेरी आंखों से, तेरी बातों से ना तड़पा। तुमने कहा था किसी को नहीं बताओगे, तो ये क्या कर रहा है? उसने दरवाजा क्यों बंद किया? अरे वो भरोसे के लायक है, किसी को नहीं बोलेगा वो। फिर भी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं जाती हूँ। किस बात की टेंशन? अपना मुंह दिखाओ ना। जिंदगी में इतने रिस्क लेना जरूरी है क्या? इस तरह कितनी बार मिल सकते हैं हम? हाथ की उंगलियों पर ही गिन सकते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि हम मिलेंगे, फिर भी हम मिले। आगे जो होगा देखा जाएगा। आज का दिन तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पानी। अरे कुएं का पानी है, पी लो। हो गया। बचपन से कई जगह घूमी हूँ मैं, लेकिन नाई की दुकान में पहली बार आई हूँ। अच्छा, तुम्हें आईब्रो करने आते हैं? मतलब शेविंग करना ना? आईब्रोज? नहीं नहीं नहीं, कटिंग, शेविंग, मसाज। यहाँ कितनी गर्मी हो रही है, पंखा क्यों नहीं लगवाया? अगर पंखा लगाया तो कटिंग करते समय सारे बाल उड़ जाएंगे ना। नजारा कैसा है? बहुत अच्छा है। तुम अब्बास के फैन हो? नहीं नहीं, उसके हेयर स्टाइल का फैन हूँ। वो बूढ़ा आदमी कौन है? वो तो शिव मनी है। अपने गांव के लोग मुझे अंबाजी पेटा का शिव मनी बुलाते हैं। बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। ये मल्लिका जो कटिंग करवाने आते हैं वो इधर उधर ना देखें, इसीलिए उसकी फोटो लगा रखी है। अब मुझे चलना चाहिए, काफी लेट हो गया है। थोड़ा और नहीं रुक सकती क्या? नहीं, मुझे जाना होगा, मेरे घर वालों को शक हो जाएगा। अगली बार कब मिलेंगे? कहा ना, उंगलियों पर गिन सके उतनी ही बार। देखते हैं। सुनो, वो मैं परसों शहर जा रही हूँ, तो बात तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन देख सकते हैं। शुरू में ऐसा ही होता है, पहली बार में नजरें मिलती हैं, नजरें मिल जाने के बाद बातें होती हैं और आखिर में शादी हो ही जाती है। देखना ऐसा ही।
अरे इसने फोन क्यों काटा मेरा? किसका फोन था? कट गया भैया। अरे तो मैं हार थोड़ी मानूंगा। पूरे 10 रुपए का रिचार्ज करवाया है मैंने। पूरा पैसा वसूल करके रहूंगा मैं। हेलो। अरे बाप रे, उसके भाई ने फोन उठा लिया। पता नहीं कौन परेशान कर रहा है। बात करनी चाहिए थी ना। कैसे हो, ठीक हो ना? अपनी बहन को फोन दीजिए। दिमाग है कि नहीं तुम्हारे पास? मैं अच्छे से जानती हूँ, कभी तो पकड़े ही जाएंगे। अरे यार, तुम हर बार उटपटांग बातें क्यों करती हो? थोड़ी हिम्मत दिखाओ ना। किसी के पीछे घूमना ही प्यार नहीं कहलाता मल्ली। तिरछी आंखों से देखना भी प्यार है। मैं बचपन से ही तुम्हें ऐसे ही देखती आई हूँ और तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। अब ऐसा क्या हो गया है? चाहती हूँ कि कुछ भी ना हो। मुझे अभी भी ताज्जुब हो रहा है कि मैंने ये सब कैसे कर लिया। इसी को प्यार कहते हैं। देखो, हम मिलने वाले नहीं थे, फिर भी हम मिले ना, और वो भी अपनी इच्छा से मिले। अगर बिछड़ना लिखा होगा किस्मत में तो जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा सोचो मत इस बारे में। क्या बात है मल्ली, तुम कब से ऐसी बातें करने लग गए? कभी कभी कर लेता हूँ। ये बताओ तुम्हारा बर्थडे कब है? इस शनिवार को है। कुछ सोचा है क्या तुमने? हाँ, लेकिन तुम्हें क्यों बताऊँ मैं? ऐसी कोई उम्मीद मत रखना मुझसे। इसका मतलब? वो इसलिए कि हाँ, वो मुरारी पिक्चर में ना महेश बाबू सोनाली बिंदु से कहता है कि पास आने से कुछ कुछ होता है। अरे वो सीन मुझे बहुत पसंद है। याद रहे, ऐसा मत सोचना। ऐसा मत बोलो ना। और नहीं तो क्या। अरे देर हो रही है, मुझे जाना है। 2 मिनट देर से जाओगी तो नंबर थोड़ी ना कम आ जाएंगे तुम्हारे। एक पप्पी तो लेने दो ना। हम यहाँ पर ये करने के लिए मिलते हैं क्या? तो तुम कौन सा बाल कटवाने के लिए आई हो? मल्ली, ऐसे मत करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है। कौन दरवाजा खोले? मैंने खोलने से मना किया है। इतने पास क्यों आ रहे हो? तुम्हें पप्पी देने? मैं तुम्हारे बाल भी नहीं पकड़ सकती। मेरा पप्पी कैसा लगा तुम्हें? दरवाजा खोलो, बताऊंगी। तुम बताओगी तभी खोलूंगा। तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो ऐसा लगा जैसे पूरे बदन में करंट दौड़ गया हो। और तुम्हें? अच्छा था। अच्छा था? तो फिर एक और बार। मल्ली, मारूंगी तुम्हें। तो मार दो ना। मैंने पप्पी ले ली इसकी। जान से मेरे हिसाब की चोपड़ी कहाँ रखी है? मेरे कमरे में भी नहीं है। जरा लक्ष्मी के कमरे में देखना। ये क्या? TOAMB। बजा बजा बजा, ऐसे। हाँ। मैं पूरे पैसे नहीं जमा कर पाया। कल मुझे वेंकटेश बाबू को ब्याज भी तो देना है। तो रख लो ना काका, सिर्फ साड़ी के लिए दे दो। अरे इसको रख लेने से जरूरतें थोड़ी पूरी होगी। वैसे भी पैसे तुम लोग को देने ही है मुझे। कोई बात नहीं, रख। ठीक है काका। क्यों रे, साड़ी किसके लिए? दीदी के लिए रे, कल हमारा जन्मदिन है ना। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया। 500 में कोई साड़ी आती है क्या? ये भी रख ले तो। हरी वाली साड़ी दिला दे। और तेरा क्या? मुझे बस पार्टी दे देना। ठीक है। ए छोटे, बजाते रहना। हाँ। अच्छी वाली साड़ियाँ दिखाइए। थोड़ी सस्ती वाली दिखाइए ना। 1000 वाली साड़ी दिखा। अरे एक ही रंग की कितनी बार देखेगी? सुनो, हरे रंग की साड़ी दिखाना जरा। दिखाता हूँ। दीदी, तेरे पे हरा रंग बहुत अच्छा लगेगा। ये तो बहुत अच्छी है। तुझे रंगों की अच्छी जानकारी है। मुझे साड़ी का बॉर्डर दिखाइए। ठीक है। अच्छा सुनो, कोई अच्छी सी लुंगी दिखाना मुझे। अपने जन्मदिन पर लुंगी पहनेगा? अरे सब फट चुकी है। नहीं नहीं, कोई अच्छी सी शर्ट दिखाइए। ठीक है, ये देखिए। कितनी अच्छी है ना? हाँ? ये तो 1200 की है। तू कहता है ना बहन को दिए पैसे डबल हो जाते हैं, तो उन्हीं पैसों से मैंने तेरे लिए शर्ट खरीदी। अब ले ले।
जुड़वा है इसका मतलब दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे, लेकिन हम दोनों भाई बहन पैदा हो गए। कितनी अजीब बात है। वो तो तू 5 मिनट पहले आई इसलिए बड़ी बहन बन गई। वैसे एक बात पता है? क्या? जब भाई बहन साथ में पैदा होते तो उसका क्या मतलब होता है पता है? क्या है? जो बात माँ बाप समझ नहीं पाते वो भाई समझ लेता है। कुछ भी। कौन से भगवान ने बताया तुझे? वेंकटेश्वर स्वामी, उन्होंने तेरी शादी करवाने की बात की। अभी तो बोला तूने, तुम मुझे समझने के लिए पैदा हुआ है। तुम माँ बाप की जैसे बातें क्यों कर रहा है? वैसे माँ बाप के दिखाए लड़के से शादी की तो जिंदगी भर सर झुकाकर रहना पड़ेगा। मैं तो उसी से शादी करूंगी जो मुझसे सच्चा प्यार करेगा और मैं जैसी हूँ वैसे मुझे स्वीकार करेगा। बाप रे, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ये चालू होने में हमेशा दिक्कत करती है। मैं आगे से इस पर नहीं बैठूंगी। चाची, मल्ली है? शायद अंदर ही है वो। क्यों री? हमेशा बालों में गजरा लगाती थी, आज नहीं लगाया? गजरा मिला नहीं? फूल सूख गए। मल्ली, ए मल्ली। अरे क्या हुआ तुझे? बिल्ली की तरह झांक क्यों रही है अंदर? थप्पड़ मारूंगी मुझसे ऐसा बात किया तो। क्या कहा बिल्ली? वो तो तेरी ननद है। हाँ मैं समझ गई। ये ले। ये किसने दिया? क्यों? तुझे नहीं पता किसने दिया? दे दे, मैं जाती हूँ। लक्ष्मी ने भेजा ना? उसने और कुछ कहा क्या? आई लव यू बोला क्या? मेरी जूती। तू दे दी ना, चल अब जा। क्या खाती है तू? मुझे भी थोड़ा सा देती जा। 1 2 3 4। ओके ओके, थैंक यू। लो काका। अरे खुश रहो बेटा। अरे हाँ, कल मंडप में जल्दी आ जाना और सब कुछ पहले से तैयार कर लेना। वैसे भी 4 लोगों को मंदिर जाना है विधि करने के लिए। ठीक है। हाँ सुनना, सब लोग दारू मांग रहे हैं। सबके लिए लाऊंगा, खर्चा बढ़ जाएगा। तेरे लिए ला दूंगा, ठीक है? हैप्पी बर्थडे मल्ली। थैंक्स। एक बात कहूँ तुझसे, तू तो लक्ष्मी से बहुत प्यार करता है। मैंने एक लड़की के बारे में बताया था ना, कुछ आइडिया देना। मुझे नहीं पता उससे कैसे कहूँ। देख, तू पेंटिंग अच्छी बनाता है ना, तो ऐसा कुछ बना जो वो समझ जाए। सच में बनाओ ना। अरे बिंदास कर। वैसे वो लड़की कौन है? समय आने पे बताऊंगा। ठीक है। नमस्ते साहब। ये ब्याज के पैसे हैं। पूरा कर्जा चुकाने में 2 महीने लग जाएंगे साहब। कितना समय ले रहा है तू? हाँ? निकाल। मिठाई लीजिए ना। ये किस खुशी में? आज जन्मदिन है मेरा। नहीं चाहिए मुझे। क्यों रे? जन्मदिन है? हाँ तो ठीक है। हाँ। क्या रे, सेलफोन रखा है? बड़ा आदमी बन गया तू। ला दिखा। कितने का है ये? 1000 का। लगता है बहुत पैसा हो गया तुम लोग के पास। भगवान भगवान। LA किसका फोन है ये? तो गर्लफ्रेंड भी रखी है क्या तूने? ये ले, चल जा। अरे पकड़ना। सारा मैं खा लूंगा। अरे वाह, इसमें तो लाइट भी है। कितने प्यार से बनाया है इसने। चलो अपना अपना काम करो, चलो आगे बढ़ो। अच्छा है ना? अच्छा है। भाई, आपने मुझे छोड़ दिया।
बात करो ना, क्या हुआ? ओए, हेलो। ये लो खाओ। हाँ, आने दे, यहीं उतर। सबने ले लिया ना? चलो बच्चों, 2 दिन की छुट्टी है, चलो सब घर जाओ। ये सब क्या है सीनू? छुट्टी क्यों दे रहे हो तुम? कुछ नहीं, बोरियां रखनी है, 2 दिन के लिए जगह चाहिए, तब तक इन्हें घर भेज दो। जो बाहर बोरियां हैं उन्हें निकालने के लिए कहा था। ये क्या है? किसी दूसरी जगह पर रख दो, मैं इनकी पढ़ाई नहीं खराब कर सकती। अच्छा, 2 दिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये बच्चे 2 दिन में IAS बनेंगे? भेज दे इन्हें। ये क्या बनेंगे ये कोई नहीं बता सकता। पढ़ाई करेंगे तभी तो कुछ बनेंगे ना। क्यों? तुम भी कॉलेज जाते हो ना? वहाँ भी ऐसा ही होता है जैसा तुम यहाँ कर रहे हो? फालतू लोगों की मदद की ना तो ऐसे ही सर पर चढ़ जाते हैं। सबको पता है कि तेरा जॉब परमानेंट कैसे हुआ है। मेरे भाई के साथ सोई थी तब कहाँ थे तेरे आदर्श? हाँ, हरामजादी, मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? बकवास करेगा ना तो चप्पल से मारूंगी तुझे। मुझे मारना मतलब भाई को मारना? मतलब मुझे उसे अलग से मारना नहीं पड़ेगा ना? हिम्मत कैसे हुई तेरी? तुम लोग नहीं गए तो सबके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करूंगी। सारी बोरियां यहाँ से निकालो। क्या बक रही है? बच्चे यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। मैं निकाल कर रहूंगा। चल निकल। मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। हाँ, कर जो करना है। उधर आइंदा तुम्हारा कोई काम मुझे मत बोलना। क्यों, क्या हुआ? हम लोग सामान उतार रहे थे, तभी झगड़ा हुआ और पद्मा ने सीनू भाई के कान के नीचे मारा। मैंने कहा मुझे मारना मतलब भाई को मारना, तो बोली फिर उसे अलग से तो नहीं मारना पड़ेगा ना। तू ऐसी जिंदगी पर। उस दिन उसके भाई ने मारा, चुप रहा। आज उसने मारा तब भी चुप रहा। कल उसकी माँ मारेगी, परसों उसका बाप मारेगा। मैं यहाँ उनका मार खाने के लिए हूँ क्या? मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? और तुम उसके साथ मजे करो। छोड़ूंगा नहीं। ठीक से साफ करना इसे। खाना बनाते समय मिर्च मसाले सही मात्रा में डालना। एक तो तुम महीने में 1-2 बार ही बनाती हो मटन। फालतू की बातें करना बंद करो। फालतू की बातें बंद कर, हम बना रहे हैं, तू जा। मैं अभी आया, ठीक है? अंदर जाता हूँ। हाँ? हेलो। हेलो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कोई सरप्राइज है क्या? सरप्राइज? वो मैं अभी सैलून नहीं आ पाऊंगी। मेरा भाई अभी घर पर नहीं है। तुम ही मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? एक दूसरे को देखेंगे। सिर्फ देखेंगे? बस इतना ही? इतना ही। ठीक है, 10 मिनट में आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। अरे इस वक्त कहाँ जा रहा है? चौक से जाकर आता हूँ। मटन तुझे ही खाना था ना, अब उसे छोड़कर जा रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी आना। अरे आता हूँ ना। मैं जाकर बाकी की तैयारी कर देती हूँ। ठीक है। पद्मा, क्या है? वेंकट भाई ने स्कूल की चाबी लाने को कहा है। भाई ने बोला है कि साथ में तुमको भी चलना पड़ेगा। सीमेंट की बोरियां भी हटवा देंगे। क्या पता बोरियां निकालेंगे या फिर और रखेंगे। मैं अभी नहीं आऊंगी, कह देना मैं कल सुबह आऊंगी। ताला तोड़ने में उन्हें कितना टाइम लगेगा पद्मा? आज सुबह जो हुआ उससे वो भी नाराज है। फिर भी तुम्हें काम पर रखा है ना। नौकरी भी तुम्हें उन्हीं की वजह से मिली है। मैंने कहा ना मैं अभी नहीं आने वाली। मैं तभी आऊंगी जब सीमेंट की बोरियां हट जाएंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, चलो। क्यों रे, क्या हुआ रे? कुछ नहीं, सीमेंट की बोरियों की बात कर रहा था। वेंकट भाई चाहते थे कि पद्मा भी आ जाए। क्या कहा? लेकिन मल्ली तो अभी घर पर नहीं है। अरे ज्यादा दूर थोड़ी ना है, पास में ही तो है। मैं छोड़ दूंगा गाड़ी से। ठीक, तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, मैं अपनी साइकिल पर आ जाऊंगी। अब जाओ।
हेलो। देखो मैं आ गया। ये बताओ, मेरा गिफ्ट अच्छा लगा क्या तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। और कुछ पूछना है? अगर चाहो तो ऊपर आ सकते हो, बिना छुए बात करना। लेकिन मुझसे रहा नहीं जाएगा। मारूंगी मैं। मैंने पहले भी बताया था, पहले नजरें मिलती हैं, फिर बात आगे बढ़ती है और शादी तक बात पहुंच जाती है। तुम हाँ बोलोगी तो मैं तो कभी मना ही नहीं कर पाऊंगा। ये टाइम मेरे लिए खास है। मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करती थी, अब और ज्यादा करने लगी हूँ। मैं तो हूँ ही ऐसा। बताओ ताला किसने तोड़ा? मेरे मना करने पर भी बोरियां क्लासरूम के अंदर रख दी। बच्चे कहाँ बैठेंगे? बोरियां रखने के लिए मैं तेरे से पूछूं? मैंने भीख दी इसलिए तुझे नौकरी मिली है। जहाँ चाहूँ वहाँ बोरियां रखो। मुझे नौकरी तुम्हारी दया की वजह से नहीं मिली, मेरी काबिलियत की वजह से मिली है। और अगर तुम्हें जहाँ चाहो वहाँ बोरियां रखनी है तो अपने घर पर रखो, यहाँ नहीं। क्या लगा तू चिल्लाएगी तो मैं डर जाऊंगा? और तुझे क्या लगा मैं डरती हूँ तुझसे? गांव में जो लोग तेरे बाप समान है वो मुझसे इज्जत से बात करते हैं और तू मेरे से तू तड़ाक करके बात करती है। और तेरे जैसी औरत की बात मैं सुनूंगा? तुझसे तमीज से बात कर रही हूँ, ये मेरे बाबा के संस्कार हैं। लेकिन तू मेरे बाप के बारे में क्या बात कर रहा है? तुझ जैसे पागल इंसान से बात करना यही गलत है। पागल पागल बोलेगी तो चप्पल से मारूंगा। ये मैं भी कर सकती हूँ, हद पार मत कर। ए, मैं तुझसे बात ही क्यों करूँ? सबके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। तुझे जो करना है कर ले। किस बात की कंप्लेंट करेगी? तुझे नौकरी मिली क्योंकि तेरे में काबिलियत है, लेकिन तुझे नंगा करने के लिए मुझे किसी काबिलियत की जरूरत नहीं है। अगर छुआ तो दिखा दूंगी कैसे तेरी जिंदगी बर्बाद करती हूँ। बर्बाद करेगी? जिंदगी बर्बाद करने की तू बात करेगी? आज दिखाता हूँ कि किसकी जिंदगी कौन बर्बाद करता है। छोड़ मुझे। छोड़। क्या बोली थी? तुझे मारना मतलब तेरे भाई को मारने जैसा? मुझे दर्द हुआ है तो तुझे भी दर्द होना चाहिए। चलो जा यहाँ से, जाके कंप्लेंट कर मेरी। तूने मुझे बच्चों के सामने मारा ना, अब वही बच्चे कल आकर दरवाजा खोलेंगे, तभी दिखाना तू अपनी इज्जत। जानती है मैंने तुझे छुआ क्यों नहीं? क्योंकि मुझ जैसे के साथ जिस्मानी संबंध बनाने के लिए तेरी हैसियत नहीं है उतनी। यही है तेरी औकात।
हर रोज झिझकता था मैं तुझसे कैसे कहूँ। पद्मा, तू हरी साड़ी में कितनी सुंदर लगती है रे। ये पेंटिंग देखकर कोई भी हाँ कर देगा। पद्मा, 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 इधर मत आना। क्या हुआ पद्मा? सुनो, खाना लगा दो, भूख लगी है मुझे। सुनिए जी, पद्मा स्कूल गई थी, अभी तक लौटी नहीं है। इस समय स्कूल गई थी? क्यों? वेंकट बाबू ने बुलाया था इसलिए जाना पड़ा उसे। और मल्ली कहाँ है? वो चौक पर गया है। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया? हाँ? पद्मा, ये क्या हुआ? कपड़े कहाँ ये हैं ऐसे तेरे? कपड़े क्यों हैं? ए, तू बता क्या हुआ? बता। अरे कुछ बोलेगा भी? मुझे ये बता हुआ क्या है? अरे बता ना क्या हुआ है? ए, रुक 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 रुक। क्यों रे, इतनी रात को कहाँ जा रहा है तू? अबे क्या हो गया तुझे? दीदी, संजीव जो कह रहा है सच है क्या? संजीव जो कह रहा है सच है क्या? कहाँ जा रहा है तू? छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसा मत कर। मेरी बात सुन, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बात सुन, मेरे बेटे, मत जा तू। मेरी बात सुन, मल्ली, ऐसा मत कर। रुक जा मल्ली, मेरी बात सुन। ऐसा नहीं करते बेटे, मेरी बात सुन बेटा, बात मान जा मेरी। मल्ली, रुक जा। तुझे कसम है मेरी, ऐसा मत कर, ये ठीक नहीं है। बैठ जा। मल्ली, बात सुन।
मुझे मारने के लिए आया तू? हाँ? मार, मार। इसने जो उस तरह लाया था वो कहाँ पर है? वो रहा भाई, ये रहा। साले की गर्दन काट दो। ए, पकड़ो इसे। पकड़ इसको। ये साला सबकी हजामत करता है, तुम उसकी हजामत कर रहे हो। कभी भगवान बालाजी से इसने मांगा होगा जो अब जाके पूरा कर रहा है। फिर रुको मत, पूरा सर मुंडवा के इसकी इच्छा पूरी कर दो। क्यों बे? तू मुझे यहाँ इसलिए मारने आया था ना क्योंकि मैंने तेरी बहन को छेड़ा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अब तेरी औकात दिखाता हूँ। पूरे गांव में तुम लोगों की बेइज्जती करूंगा। तुझे क्या लगता है नागमणि ने पद्मा को इतनी रात को स्कूल क्यों भेजा होगा? पता नहीं उसने भेजा था या अपनी मर्जी से गई है। सब लोग ऐसे शांत क्यों हो? इस विषय को हमें मिलकर सुलझाना होगा। ऐसा करके किसे डराना चाहते हैं? क्यों उससे कोई सवाल नहीं कर सकता? जब हमने उसके भाई पर केस किया तो उसने केस को रफा दफा करवा दिया। उसने पद्मा को छुआ क्यों काका? हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, गांव के चौराहे पर लटकाना चाहिए। रुक जा, तुझे हुआ क्या है? तुझे लगता है यही सब खत्म हो जाएगा? तुम चुप रहो काका, इनसे कैसे निपटते हैं तुम्हें नहीं पता। अब तक हम लोग चुप रहे, इसी का वो लोग फायदा उठा रहे। तो क्या कर लोगे तुम? मार डालोगे उसे? मार दोगे तो क्या सब कुछ मिट जाएगा? पुलिस आकर सबको पकड़ के ले जाएगी, पूरा परिवार तकलीफ में आ जाएगा। जिसने हमारा अपमान किया है अब हम उसका अपमान करेंगे। मेरे साथ पुलिस स्टेशन कौन चलेगा? क्या मतलब है तेरा? हम सब चलेंगे। हाँ, ऐसा ही करो तुम लोग। मेरी बात मानो, पद्मा को पुलिस स्टेशन लेकर जाओ और केस कर दो। पुलिस स्टेशन जाके कुछ नहीं होगा। उसके भाई पर केस किया, इंसाफ मिला, अब केस उसी पर करेंगे, इंसाफ मिलेगा। मल्ले, पुलिस स्टेशन जाने से कुछ नहीं होगा। मल्ली है क्या अंदर? एसआई सर ने तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया है, चलो मेरे साथ। दीदी, मल्ली, तू यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ क्या कर रहा है मल्ली? सर, मल्ली। ये कौन है? सर संजीव। उसे बाहर बैठने को बोलो। तुम चलो बाहर। मैं बाहर ही बैठा हूँ। आप दोनों सामने आओ। वेंकट बाबू के साथ क्या झगड़ा है तुम्हारा? मुझे पहले ये बताइए, मैं यहाँ केस फाइल करने आई हूँ तो मेरे भाई को क्यों बुलाया? उनके खिलाफ कैसा केस दर्ज करना है? क्या उन्होंने तुम्हारे कपड़े उतारे? इसका कोई गवाह है तुम्हारे पास? जब सब ठीक था तो उनके साथ संबंध रखा, अब संबंध ठीक नहीं है तो उन पर केस करोगी? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तमीज से बात कीजिए आप। इसका गवाह कहाँ से लाएंगे हम? और किसने कहा कि इनका कोई संबंध है? तो फिर ये क्या है? अटेम्प्ट टू मर्डर केस। किसे मारने के लिए वहाँ गया था तू? वेंकट बाबू को? सुबह आकर उन्होंने यहाँ केस दर्ज किया है। मुझे तुम्हें पहले अरेस्ट करना होगा। अबे हमेशा तू उसकी साइड क्यों लेता? दिखता नहीं मेरा और मेरी बहन के साथ क्या हुआ? करवी, कुर्सी को लात मारेगा।
मेरे भाई को क्यों मार रहे हो? कितने पैसे मिले हैं उससे? अच्छे से बात कर रहा हूँ तो अपनी हाथ पार कर रहे हो। केस दर्ज नहीं करूंगा, निकलो यहाँ से। चल मल्ली यहाँ से। इसमें और वेंकट में कोई फर्क नहीं है। इस जगह को पुलिस स्टेशन ही क्यों बुलाते हो? इसका नाम वेंकट गेस्ट हाउस ही रख दो ना। वो हम देख लेंगे, निकलो यहाँ से। चल मल्ली, चल यहाँ से। केस करने आए थे, चलो निकलो यहाँ से। हे मल्ली, क्या हुआ बताना। और क्या हो सकता है, केस लेने से मना कर दिया होगा। अरे मैंने पहले ही कहा था, पुलिस स्टेशन आने से कोई फायदा नहीं। प्रसाद तू चुप रहे। मल्ली तू पद्मा को लेकर घर जा। चल दीदी। भाई तू अभी शांत हो जा। मल्ली, रात को तुझे अगर कुछ हो जाता तो? क्या होता मुझे? ज्यादा से ज्यादा मर जाता। तू क्या चाहती, जिसने तेरे साथ ये किया उसे छोड़ दूं मैं? तो क्या मार देगा उसे? इससे सब खत्म हो जाएगा? जाकर ऐसे लोगों को मार देगा? सुन मल्ली, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। तू गुस्सा मत कर, तुझे मेरी कसम। क्या हुआ? तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? मल्ली कैसा है? हाँ वो ठीक है। मुझे कुछ पूछना था तुमसे। वो मेरे भाई और पद्मा के बीच कुछ है क्या? गांव वाले जैसा कह रहे वैसा कुछ नहीं है। पद्मा बहुत अच्छी लड़की है और हमारी लड़कियां तुम जैसी नहीं बन सकती। अगर वो हमारे साथ काम नहीं करेंगी तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। तुम्हारे भाई ने पद्मा की नौकरी की सिफारिश की और सबने अफवाहें फैला दी। तुम भी कितने बार मल्ली से मिलने सलून में आया करती थी। तुम्हारे बारे में कभी गलत सुना? क्योंकि हमने तुम्हें कभी गलत समझा ही नहीं। और इतना ही नहीं, बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि तुम्हारे भाई का कर्जा चुका नहीं पाए। सबको पता है लेकिन कोई कहेगा नहीं क्योंकि वो लोग डरते हैं। पता है तुम्हारा भाई हमसे अछूतों वाला बर्ताव करता है। फिर उसने पद्मा की साड़ी को हाथ कैसे लगाया? तुमने भी तो मल्ली को छुआ है ना? क्या तुम भी अशुद्ध हो गई? क्या मैं एक बार मल्ली से मिल सकती हूँ? नहीं, मैंने अब तक तुम्हारी मदद की लेकिन आगे नहीं कर पाऊंगा। अब किसी की मदद नहीं करूंगा जिससे आगे किसी को खतरा हो। मैं चलता हूं। तुम अभी बता रहे हो उसके और लक्ष्मी के बीच कुछ है? अभी इस बात का बतंगड़ मत बनाओ। वो दोनों भागेंगे नहीं, इसकी क्या गारंटी? अगर ऐसी नौबत आई तो उसकी जान ले लूंगा। क्या हुआ? मल्ली से दोबारा मिलना चाहती हो? ऐसा नहीं है, मेरी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर उसका भला इसी में है तो मैं खुद को उससे दूर कर लूंगी, जैसा उसे ठीक लगे। अरे दीदी, आपने सुना क्या? वो पद्मा है ना, उसने वेंकट भाई पर केस कर दिया। क्या कहा? कल तक तो वेंकट के साथ ही थी, अभी केस कर रही है क्या? मारूंगी तुझे। तेरी उम्र क्या है? फालतू की बात की ना तो तेरे दांत तोड़ दूंगी, याद रखना। तेरे बाप ने भी वेंकट के बाप से कर्जा लिया हुआ था, इसलिए उन्होंने हमारा घर और जमीन जब्त कर ली। तेरे पापा गिड़गिड़ा रहे थे कि कर्जा वापस कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं चुका पाएंगे क्योंकि देना होता तो कब का दे दिया होता। कर्जा उतारने तक काम करती रही। जब वहाँ जाती थी तो मेरे बारे में गंदी बातें करते थे तेरे जैसे लोग। ये सब उनसे सहा नहीं गया, इसलिए तेरे बाप ने आत्महत्या कर ली। तब गांव वालों ने किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम लोग फालतू का मुंह चला रहे हो। पद्मा के बारे में बोल रहा है तू? शर्म नहीं आती? अगर मैं तेरी माँ नहीं होती ना तो नहाते समय मुझे उस सुराख से देख रहा होता तू। औरतों के पीछे जाने में मर्दानगी दिखाते हो ना तुम, अब उसका साथ देकर मर्दानगी दिखाओ। छे! Good morning, teacher.
सुना है तालारे वो चाचा जी के बेटे को वीआरओ का जॉब मिला है, वो लक्ष्मी का हाथ मांग रहा है। मैंने हाँ कर दी। अचानक ये शादी की बात क्यों निकाली? हमने तो इसे कॉलेज भेजने का तय किया था ना। उसे पढ़ाई अच्छी लगती थी इसलिए कॉलेज भेजा, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन बिना फोटो दिखाए इसकी शादी तय कर देंगे? तूने मेरा फोटो देख के मुझे पसंद किया था। अगर आपको ठीक लगता है तो मैं तैयार हूँ। भाई, उस हरामी ने और पद्मा ने सीमेंट की बोरियां स्कूल से बाहर फेंक दी। मालिक। आइए मालिक। कनका, दरवाजा बंद कर। जी मालिक। मल्लिक, ए मल्लिक, लक्ष्मी के साथ क्या चक्कर है तेरा? अरे मुंह में जबान नहीं है तेरे? आखिर हुआ क्या है जी? मैं से पूछ रहा हूँ। रुकिए, जवाब भी नहीं दे रहे। पागल हो गए हैं क्या? खाने पे लात क्यों मार रहे हैं? लक्ष्मी के साथ इसका चक्कर कैसे हो सकता है? इसे पूछो। तुम पूछ कर क्या कर लोगे बताओ? है चक्कर, क्या करोगे? मुझे उल्टा जवाब देता है, मेरे सामने जबान चलाता है। जानता है किस जात की है वो? बात तो सुनिए, पहले से क्या कम परेशानी है? किसने कहा लक्ष्मी के साथ इसका चक्कर है? जिसने इसकी हजामत की ना, उसी ने बताया है। माँ, सिर्फ मैं ही लक्ष्मी से प्यार नहीं करता, लक्ष्मी भी मुझसे प्यार करती है। जिसने मेरी हजामत की उसे कहते हैं जबरदस्ती करना, लेकिन मेरी और लक्ष्मी की सहमति थी इसमें। नालायक, जान से मार दूंगा मैं। जानता भी है क्या बोल रहा है? जिस घर में तू रहता है वो और तेरे बहन की नौकरी दोनों उन्हीं की दी हुई है, पता भी है तुझे? हाँ, तो उसी ने ये सब किया है। तुम्हारी बेटी को छुआ उसने और उसे बोलने के बजाय मुझे बोल रहे हो। मुझे थप्पड़ मार कर घर भेज दिया। हम उनके दिए कपड़े पहनते हैं, हमारी उनकी कोई बराबरी नहीं है। मल्लिक, सब लोग अंदर जाओ। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर के सामने? तू आ रहा है कि मैं निपट लूं इनसे? मुझे अभी जानकारी मिली है, आप प्लीज कुछ करिएगा मत। अगर आपने जल्दबाजी की तो गांव को लगेगा कि आपने ही गलत किया। हाँ, तो यहाँ बैठ के खाली इनका तमाशा देखता रहूं? अरे कब तक बैठेंगे वहाँ पर? शाम होते होते सब चले जाएंगे। मेरी बात मानिए, आप थोड़ा शांत हो जाइए। पद्मा वहाँ अकेले बैठकर अनजान लोगों से पैसे इकट्ठे कर रही है। उसे सभी लोग बेवकूफ समझ रहे हैं। मैं इस मामले में मैं कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने उनसे कर्जा लिया है। कर्जा लिया है तो गलती तो नहीं की आपने।
कर्जा लिया है तो क्या सर झुका कर रहोगे? फिर तो आपको सारी जिंदगी सर झुका कर ही रहना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो हम सब मिलकर आपका कर्जा चुका देते हैं काका। आज तक हम शादी और अंतिम यात्रा में बैंड बजाते थे, आज हम अपने लिए बैंड बजाएंगे। चलो सब। ऐसे खाली हाथ तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आकर लेके जाओ। क्यों बे? 4 लोगों को साथ में लाने से क्या लगा मैं डर जाऊंगा? और तुम लोग का क्या शादी का ऑर्डर नहीं मिला क्या जो यहाँ पे बजा रहे हो? क्यों? इन 4 लोगों को देखकर तुझे डर लग रहा है? कल तक तो तू ऊपर से देखता था, आज नीचे आ गया। तो चिंता मत कर, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुझे सही जगह नहीं पहुंचा देते। ठीक है, देखते हैं कौन किसको पहुंचाता है। ओहो, बूढ़ा भी आया है। क्यों बे कमीने, तूने ही सबको भड़काया है ना? मेरे पैसे कहाँ हैं? 1 हफ्ते में मेरे पैसे वापस नहीं किए तो देख लूंगा तुझे। सुन, अब तो मैं पैसे कभी नहीं दूंगा, चाहे तो तू मेरी दुकान रख ले। हाँ, एक बात और, साथ देने के लिए किसी को भड़काना जरूरी नहीं, जिसे दर्द होता वही जानता है। चल जा। अरे पद्मा डटकर वेंकट के घर के सामने धरना दे रही है। मेरा भी मन कर रहा है उनका साथ देने को, लेकिन हम एक जात के हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। सच में हम एक ही जाति के हैं, फिर भी हमें कम ब्याज में पैसे दिए उसने? नहीं दिए ना। हमेशा उसने पूरे पैसे वसूल किए हमसे, फिर हमारी जात का है इसीलिए मदद क्यों करे उसकी? हाँ भाई, जाकर उनके लिए पानी का गड़ा रख कर आओ। रोइए मत भाभी। माँ, अवैध संबंध का क्या मतलब है? ए चीनू, अरे कोई तो बताओ ना। सीनू, मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। क्या नाटक कर रही है? कहाँ जाएगी तू? मैं कहीं भी जाऊंगी, लेकिन इस घर में नहीं रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि इस गांव की हाय मेरे बेटे को लगे। एक लाफा मारूंगा, इतना घटिया लगता हूँ मैं तुझे? क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? बोलिए। पद्मा, अगर हमें रास्ते पर उतरने से न्याय मिल जाता तो हम औरतें घर में थोड़ी ना रहती। आपको जो कुछ कहना है मुझसे साफ साफ कहिए। मैं उस इंसान के बारे में बता रही हूँ जिसे मैं जानती हूँ। वो ऐसे बाहर आकर तुमसे कभी भी माफी नहीं मांगने वाला है। लड़की की एक उम्र हो जाने के बाद उसकी माँ भी उसे बिना कपड़ों के नहीं देख सकती। और वैसी हालत में आपके पति ने मुझे देखा है। जब न्याय मांगने पुलिस स्टेशन गई, सब ऐसा दिखा रहे थे जैसे कोई बात नहीं हुई। इसमें केस दर्ज करने की क्या बात है? और निचली जाति में पैदा होना, इसमें हमारी क्या गलती है? जाति और सामाजिक स्थान के बारे में ना सोचकर मेरे बाबा सबकी सेवा करते हैं और उन्हें और सुंदर दिखे ऐसा बनाते हैं।
पर जब मेरे बाबा बाहर जाते हैं तो लोग उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं देते। अगर हमारे घर में आप लोगों की बात होती है तो हम झांसी जी, वेंकट बाबू आपको आदर देते हैं, और अपने नाम के आगे जी शब्द लगाने के लिए आप नहीं समझेंगी कि हमें कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके पहले ये सम्मान मुझे मिल पाता, आपके पति ने ही वो मुझसे छीन लिया। मैं यहाँ लोगों की सहानुभूति पाने के लिए धरने पर नहीं बैठी हूँ झांसी जी, मेरे आत्मसम्मान और न्याय के लिए हूँ। जब तक मुझे दोनों नहीं मिलते मैं इस जगह से नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। पत्नी होने के नाते चाहे मैं कितना भी सह लूं, एक औरत होने के तौर पर मैं चाहती हूँ कि तुम ही जीतो। तुम्हारे लिए खाना और साड़ी लाई हूँ। नहीं शुक्रिया। जिस दिन बिना छुपे आपने आकर ये माना कि आपके पति ने इतनी बड़ी गलती की है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। इन सब की जरूरत नहीं। 2 दिन में बहन की शादी और ये लोग धरने पे बैठे हैं घर के सामने। शादी के दौरान कुछ हुआ तो? उस एसआई को फोन कर जल्दी और बोल कि कनका को पुलिस स्टेशन बुला ले। आओ कनका, बैठो। बैठो बाबा, बैठो। कनका, तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा तो दोनों का नुकसान ही होने वाला है, और इनकी बहन की शादी भी होने वाली है। सीधे सीधे पूछो ना, क्या पूछना है? देखो, मैं सीधे पूछता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए तो हम उसकी बात कर सकते हैं ना। पैसे की बात है तो कितना चाहिए, कैसा चाहिए पूछो, मुंह पे मार देंगे। पैसे किसे चाहिए? बाहर ऐसे कई लोग हैं जो खुद को बेच देंगे। इनसे कहो जाकर उन्हें खरीद ले, हमें नहीं। पैसों की गर्मी है क्या? तेरे लिए जो भी काम करता है उसकी तू इज्जत नहीं करता। एक दिन ऐसा आएगा जब खुद के बाल खुद काटने पड़ेंगे, तब पता चलेगा इंसान की कीमत है या पैसे की। आखिर तुम चाहते क्या हो? ये तुमसे माफी मांगे? मैंने कब तुझसे बोला कि मैं इससे माफी मांगूंगा? मुझे इसकी माफी नहीं चाहिए। औरत को छूने वाले हर मर्द को ऐसा लगे कि वो माफी मांगकर छूट जाएगा तो रास्ते पर हर आदमी औरतों को छेड़ने लगेंगे। अरे तुम इनके बारे में कैसी बात कर रही हो? कौन सी गलती की इन्होंने जो अरेस्ट करूं? क्या गलती की है? ठीक है, मैं इसके कपड़े उतारकर पूरे रास्ते पर नंगा घुमाती हूँ, तब चलेगा? हाँ, ऐसा होगा तो बिल्कुल चलेगा। हरामजादे, क्या बोला तू? चुपचाप बैठा हूँ तो क्या लगा कि मैं डरा हुआ हूँ? हमारे शब्दों से इतना भड़क गया तू? हम भी उतने ही भड़के हुए हैं। उस दिन मैं भड़का था तो तूने मारा था मुझे, अब ये कर रहे तो उसका क्या? क्या रे? शांत हो जा मल्ली, चल चलकर अपना काम करते हैं। इन लोगों की क्या मुंह लगना, चल। उस दिन तेरा सर मुंडवा कर तुझे जाने दिया, इस बार तेरा गला काट डालूंगा। तू इसका गला काटेगा? आजा काट। हम लोगों के लिए गले पर उस्तरा रखना कोई नई बात नहीं है। जब छुट्टी के दिन घर पर बुलाओगे ना, तब संभल कर रहना। चुप रह, इस बार अपने पैरों से तुझे जवाब दिया है। अगली बार अगर मुझे छुआ तो उस तरह से जवाब देना पड़ेगा। तेरी बहन की शादी के बीच हम नहीं आएंगे, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगी। चलो बाबा, आ मल्ली। क्यों रे, धरना छोड़कर यहाँ क्यों बैठा है? मांडवली हो गई क्या? क्या मांडवली? हाँ, हमने धरना रोका है क्योंकि उसकी बहन की शादी है, उसके बाद उसको सबक सिखाएंगे। संजीव, तुझे एक लड़की पसंद थी ना, उसे बता दिया? मैं उसे बताना चाहता था, लेकिन उस लड़की की हालत सही नहीं है। इसलिए जाने देगा तू उसे? क्यों जाने दूंगा? उसके ठीक होते ही मैं उसे बता दूंगा। शायद तेरे कहने पर ठीक हो जाए। पता नहीं मेरी बहन ने स्कूल की दीवार पर बना पेंटिंग देखा है या नहीं। मैं जानता हूं कि तूने ही उसे बनाया था। तूने कहा था ना एक दिन तू मेरी मदद मांगेगा। उसे बता दे, मैं हूं तेरे साथ। आराम से, आराम से, इस तरफ आ जाओ, इधर आओ। चलो बच्चों। स्कूल जा रही हो पद्मा? हाँ।
ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हाँ संजीव, हाँ तुम्हें ये पता है कि मुझे हरा रंग बहुत पसंद है? हम कहीं घूमने चले संजीव? किसी शांत जगह ले जाओगे मुझे? मुझे बस आधा घंटा दे दो पद्मा, मैं तैयार होके आ जाऊंगा। कोई जल्दी नहीं है, मुझे भी स्कूल में जाना है अभी। इतवार को चलते हैं। ठीक है। हाँ। पिट्टू, अगली बार अगर मुझे छुआ तो उस तरह से जवाब देना पड़ेगा। भाई शादी का सारा इंतजाम हो गया है, सिवाय एक चीज के। वो क्या है ना, हमें म्यूजिक का बैंड बुलाना पड़ेगा। क्या मैं बाजू के गांव से बैंड बुलवाऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे वही चाहिए। समझ गया। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है ना? उन्हें क्यों बुलाना है? दूसरा कोई नहीं मिलेगा क्या? हम ज्यादा पैसा देके अच्छा बैंड बुलाएंगे। कोई जरूरत नहीं, मुझे वही चाहिए। छी, जो करना है करो। इसीलिए जिन्होंने हमसे पैसा लिया है वो सर ऊंचा करके यहाँ आ रहे हैं। तुमने जो किया उसके लिए छाती पर लात खानी पड़ी तुम्हें। गांव वाले ये नहीं कह रहे कि उसने तुम्हारी छाती पर लात मारी, बल्कि तुम्हारी। अगर गुस्से में आके मैंने कुछ कर दिया तो हम दोनों में क्या फर्क रह जाएगा? आज से जो होगा वो मैं करूंगा, तो सिर्फ देखते रहना। मुझे वही लोग चाहिए। मैंने सुना परसों तेरी शादी है। मुझे न्योता देने आई है क्या? मल्लिक, ये हम आखिरी बार मिल रहे हैं। अभी भी तुम मुझ पर गुस्सा हो क्या? तुम्हारी फीलिंग्स अगर बताते ही नहीं तो तुम मुझे हमेशा प्यार करते ना मल्लिक, तब ये सब होता ही नहीं। हमें अलग होने का आज ये बुरा दिन नहीं देखना पड़ता ना। आज भी मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मैं जब शादी करके वापस आऊं तो तुम मुझे हमेशा प्यार से ही देखना, देखोगे ना। मुझ में ये कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन चाहे लोग कुछ भी कहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्यार तुम्हारी जान नहीं ले सकता मल्ली, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो जिंदगी भर में खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं हो पाएगा मुझसे। इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। और क्या करती मैं, वो कैसा भी बर्ताव करे मैं सह लूंगी। जब पता चला कि तुम्हारी शादी है तो मैंने उसके बारे में पता किया। लड़का बुरा नहीं है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। क्या तुमसे भी अच्छे से रखेगा मल्लिक? तुम्हें देर हो रही होगी, जाओ। मल्ली, थोड़ी देर से जाऊंगी तो मेरी शादी नहीं रुकेगी। मल्ली प्लीज।
दुखी होकर नहीं, हमेशा मुस्कुराकर। तुम बोल रही हो कि हम आखिरी बार मिल रहे हैं? ऐसे रहोगी तो यही चेहरा याद रहेगा। मुस्कुराते हुए जाओ। मेरे प्यार में पागल होकर अपने बेटे का नाम मल्ली मत रखना, नहीं तो बड़ा होकर मुझे ही गाली देगा। रुको, मैं देखता हूँ कोई बाहर है क्या, फिर चली जाना। देखने दो, कम से कम अब तो लोग अफवाह नहीं मानेंगे, सच्चाई समझेंगे। मल्ली, I love you. तुम तो हमेशा बोलते हो ना, एक और आखिरी बार बोलो ना। I love you. लक्ष्मी। हाँ, क्या हुआ? पद्मा को देखा क्या तूने? क्यों, घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो अब तक आई नहीं है। पद्मा घर नहीं आई? नहीं आई, वो सुबह से गई है, अब तक लौटी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, तुम घबराओ मत, वो आ जाएगी, निश्चिंत रहो। अब तुम घर जाओ। तू घर जा। प्रसाद। हाँ काका। माँ को घर लेके जा। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। ए भाई, तूने पद्मा को देखा क्या? नहीं देखा। तूने देखा कहीं? नहीं देखा। क्या हुआ? आई पद्मा कहीं मिल नहीं रही है। क्या?
प्रसाद, प्रसाद यहाँ आओ। क्यों रे, सर में दर्द हो रहा है क्या? तो सोच मुझे कितना दर्द होता था जब मेरे घर के सामने बैंड बजता था। बहुत शौक है ना बजाने का। तेरा भाई और तू जैसा मन में आए वैसा करोगे और मैं शांति से बैठ के देखूंगा। तुम लोगों से डरने के लिए मैं डरपोक हूं क्या? ठीक है, मेरे पैर छूकर माफी मांग, तुझे जाने दूंगा। अगर मुझे तेरे पैर छूने पड़े तो इससे अच्छा मैं फांसी लगाकर खुदकुशी कर लूंगा। थू। साले चुड़ैल, अपनी गंदी जिंदगी पे इतना अभिमान है तुझे? पकड़ इसको। प्यास लगी है तुझे? मरने से पहले मैं तेरी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। जाके पाइप लेके आओ रे। आज के बाद गांव में पद्मा का उसने तुझे मार दिया पद्मा, और तू कहती रह गई कि बदला लेने से कुछ भी नहीं होता है। एक इंसान को बड़े होने में कई साल लगते हैं, लेकिन उस कमीने ने तुझे एक ही रात में मार दिया। अब तू ही बता, तू तो टीचर है ना, हमेशा बदला लेने से मना करती रही। अब तू ही बता मैं क्या करूं दीदी। मेरी बहन को जान से मारकर तू यहाँ आराम से बैठा है? तुझे क्या लगता है हम सबके सब समझते नहीं कि हरामखोर? तेरा दम घुट रहा है। मेरी बहन मरी तो मेरा भी दम घुट रहा था। मैं सांस नहीं ले पा। मत मार मुझे। नहीं। कितना गिरा हुआ है रे? मेरी बहन ने भी तुझसे जान की भीख मांगी होगी ना, फिर भी तूने उसे तड़पा कर मार दिया। तुझे मारकर जेल गया तो मेरा बाप अकेला पड़ जाएगा। जरा देख, एक दुखी बाप को देख। मेरा कोई नहीं, मैं इसे मार दूंगा। इसे मारकर जेल चले जाऊंगा मल्ले। इसे ऐसे जिंदा मत छोड़। मैं इसे मार दूंगा। जब कोई किसी बुरे को मारता है तो लोग उसे भगवान बुलाते हैं, लेकिन हम जैसों ने किसी को मारा तो लोग हमें खूनी बुलाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तू खूनी बने। अगर तू जेल चला गया तो गांव की दीवारें जो गंदी करते थे उन्हें ठीक कौन करेगा? इस अंबाजी पेटा में तू भी रहेगा, मैं भी रहूंगा और ये भी रहेगा। गांव में कुछ भी गलत हो तो लोगों को उसका अंजाम पता होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ भी गलत करने का सोचा, इसकी हालत देखकर सबको डर लगना चाहिए। ये इसके कपड़े उतार रहे।
मल्ली। माँ, ये लोग बाबा को ऐसे क्यों लेकर जा रहे हैं? उन्होंने गलती की है। इस तरह हमने कहानी खत्म की, बदले के बजाय समाधान के साथ। आज तक पूरा गांव वेंकट से डरता था, लेकिन उस दिन से सभी उसकी हालत पर हंसने लगे। हमने उसके लिए गांव के बीचों बीच एक जेल बनाया। ये सिर्फ एक जेल नहीं है, मेरी बहन के साथ किए अन्याय की सजा है। ये दर्शाता है गलती करने वाला कितना भी बलवान हो, उसे अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अन्न प्रसन्न के लिए आई हूँ। अरे वाह, अच्छी बात है। मेरी भतीजी है, क्या नाम रखा है इसका? आज के बाद गांव में पद्मा का नाम सुनाई नहीं देना चाहिए। पद्मा।